नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है ऑनलाइनर करने वाले हैं क्वेश्चन, जिसमें साइंस के जो है फिजिक्स का जो है तरंग और गति से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। रात्रि दृष्टि उपकरण जो है में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती हैं? तो अवरक्त तरंगे होते हैं। उसके बाद है दृश्य प्रकाश जो है का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के जो है मध्य होते हैं। उसके बाद है आँख से संबंधी रोग के जो है निदान में कौन सी किरण का प्रयोग करते हैं हम? तो एक्स किरण का प्रयोग करते हैं आँख से संबंधी रोग को निदान करने के लिए। उसके बाद है कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को जो है घर से दूर भगाने के लिए जो है किस तरंग का प्रयोग करते हैं हम? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो है या तीक्ष्णता जो है बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। उसके बाद है क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए जो है किन किरणों का प्रयोग करते हैं हम? तो एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। इससे भी एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी में TR1, TR2 और TR3 जितने भी एग्जाम हुआ है, इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जैसे देखेंगे हम प्रकाश तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। उसके बाद है भूकंपीय तरंगे में जो है एस तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। उसके बाद है डोरी युक्त यंत्र में उत्पादन तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीना, ये सभी जो है अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। और इसके बाद है स्थिर जल में जो है पत्थर फेंकते हैं और उसमें जो है उत्पन्न तरंग होते हैं, ये भी जो है अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण जैसे कि ध्वनि तरंगे, ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। भूकंप तरंग में जो है पी तरंग होते हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, लेकिन एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये भी अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड का तरंग जो है, ये भी अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। उसके बाद है एक रडार शत्रु के जो है वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में जो है कौन सी किरण का प्रयोग करते हैं हम? तो ये रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है परावैंगनिक विकिरण, एक्स किरण और सूक्ष्म किरण का जो है गामा किरण को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद आ जाएगा परावैंगनिक किरण और उसके बाद आ जाएगा सूक्ष्म किरण। उसके बाद है दीर्घ रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल के किस परत में परावर्तित होते हैं? तो आयन मंडल में परावर्तित होते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में जो है परावर्तित होते हैं? आयन मंडल में परावर्तित होते हैं। उसके बाद है कुलिज नलिका जो है जिसे हम ट्यूब कहते हैं, इसका प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण का। उसके बाद है कोबाल्ट 60 का जो है समान रूप से विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयोग करते हैं? तो गामा किरण के जो है उत्सर्जन के कारण करते हैं। उसके बाद है वन चूल्हे ओवन में जो है किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सुदूर संवेदी युक्ति जो है नियंत्रण में जो है एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। उसके बाद है दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के जो है बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं।
उसके बाद हम ध्वनि से रिलेटेड जो है साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ध्वनि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पराध्वनि जेट जो है से वायुयान के जो है किस परत को क्षति पहुंचाता है? तो ओजोन परत को जो है क्षति पहुंचाता है। पराध्वनि जेट जो है वायुयान के किस परत को क्षति पहुंचाता है? तो ओजोन परत को जो है क्षति पहुंचाते हैं। उसके बाद है किसे मापने हेतु जो है डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि के तीव्रता को। तो ध्वनि के तीव्रता को डेसिबल इकाई में जो है मापते हैं। उसके बाद है ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के जो है मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि जो है प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 16.5 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद है वायु में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है और समुद्र तल पर जो है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। और उसके बाद है सिनेमा घर, बड़े सभागारों में आदि में जो है ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद जो है कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अनुरण्य। चंद्रमा के जो है धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे के जो है बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है इसीलिए। उसके बाद है वह जैव पद्धति जिसमें जो है प्रसर्व ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने डेसिबल तक वाले ध्वनि को जो है मानव के लिए सबसे उपयुक्त माने हैं? तो 45 डेसिबल तक जो है तीव्रता की ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं। उसके बाद है चमगादड़ अंधेरी रात में जो है उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये जो है पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है निर्देशित होता है। उसके बाद है टीवी रिमोट में जो है किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का तरंगे जो है अवरक्त तरंगे का प्रयोग करते हैं टीवी और रिमोट में। उसके बाद देखने वाले हम ध्वनि के स्रोत और उसमें जो है तीव्रता डेसिबल कितना होता है किस चीज़ में। जैसे कि साधारण बातचीत करते हैं हम तो इसमें जो है 30 से 40 डेसिबल ध्वनि होते हैं। उसके बाद है तेज बातचीत में कितना होता है? 50 से 60 डेसिबल होते हैं। उसके बाद है तेज संगीत और शोर करते हैं उसमें 80 डेसिबल से अधिक होता है। उसके बाद है पेड़ के पत्ते के जो है सरसराहट इसमें 10 से 20 डेसिबल होते हैं। उसके बाद जो है सायरन जो बजते रहते हैं पुलिस के और एम्बुलेंस में उसमें जो है 110 से 120 डेसिबल तक होता है। उसके बाद होते हैं जेट विमान प्लेन सब जो उड़ते हैं उसमें 140 से 150 डेसिबल तक ध्वनि होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हानि जो है जेट विमान से ही होता है क्योंकि 140 से 150 डेसिबल ध्वनि निकलते हैं और हम साधारण बातचीत करते हैं 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। और यही जो है WHO के अनुसार स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छे हैं। उसके बाद है टेलीविज़न ग्राही के जो है दूर नियंत्रण में जो है कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग में लाई जाती हैं? तो ये अवरक्त विकिरण को प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है जब सितार और बांसुरी पर जो है एक ही स्वर बजाए जाते हैं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद जो है ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। उसके बाद है जल लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम में क्या होगा? तो आरोही मीन्स क्या होता है? बढ़ते। तो सबसे कम किस में होगा? नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, उसके बाद लोहा में। लेकिन सबसे अधिक ध्वनि जो है वेग लोहा में होता है
जैसे कि ध्वनि की चाल जो है ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है, उसके बाद जो है द्रव में होता है, उसके बाद सबसे कम गैस में होता है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है, और सबसे कम गैस के माध्यम से होता है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है तापमान का जो है ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से जो है ध्वनि का वेग घट जाता है। तापमान घटने से क्या होता है ध्वनि? तो ध्वनि का वेग जो है घट जाता है तापमान घटने से। उसके बाद है ध्वनि जो है किस माध्यम से होकर नहीं गुजरते हैं? तो निर्वात में जो है ध्वनि नहीं गुजरते हैं, लेकिन प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा निर्वात में ही गुजरते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ध्वनि किस माध्यम से जो है नहीं गुजरते हैं? निर्वात से जो है ध्वनि नहीं गुजरते हैं। उसके बाद है ध्वनि तरंगे जो हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में जो है गमन कर सकती हैं, तथा धातु में ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक होता है। तो जैसे कि लोहे सब होता है, उसमें ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है ध्वनि तरंग में जो है कौन सी घटना घटित नहीं हो सकते हैं? तो ये ध्रुवण की घटना जो है ध्वनि तरंग में नहीं होते हैं। उसके बाद है ध्वनि का जो है तारतम्य जो है किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद है प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का जो है परावर्तन। उसके बाद है प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति लगभग कितनी होती हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं प्रसर्व तरंगे की। और मानव द्वारा जो है सर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती हैं? तो 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज तक जो है होते हैं। प्रसर्व ध्वनि तरंगे जो हैं किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो प्रसर्व ध्वनि तरंगे जो है वो कुत्तों और डॉल्फिन जो है मछली होते हैं, डॉल्फिन मछली, उसके द्वारा जो है सुने जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विभिन्न माध्यम में जो है ध्वनि की चाल देखेंगे। तो जैसे कि एल्युमिनियम में जो है ध्वनि के चाल जो है सबसे ज़्यादा होते हैं, कितना होते हैं? 6420 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है स्टील, इसमें जो है 5960 मीटर पर सेकेंड होते हैं। उसके बाद लोहा है, लोहा में जो है 5950 मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि चाल जो है एल्युमिनियम में होते हैं। उसके बाद है कांच या फिल्म में जो है 3980 मीटर पर सेकेंड चाल होते हैं। उसके बाद है जल में उसके बाद ध्वनि के चाल जो है 1402 जो है मीटर पर सेकेंड होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पदार्थ में ध्वनि के चाल, जैसे कि वायु में जो हम देखेंगे तो 332 मीटर पर सेकेंड होते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन में जो है ध्वनि के चाल 316 मीटर पर सेकेंड होते हैं। और हाइड्रोजन, जिसमें जो है ध्वनि के चाल 1286 मीटर पर सेकेंड होते हैं। समुद्र जल में जो है ध्वनि के चाल 1533 मीटर पर